आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रैक्टिस में। आज हम लोग टेबुलेटिंग मशीन और एनएक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तब बात करते हैं हम टेबुलेटिंग मशीन के बारे में। ठीक है, तो टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार 1890 में हरमन होलेरिथ ने किया था। ठीक है, टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार। He was it to complete result of the US census in a very short time। जो एक कंप्लीट जो रिजल्ट यूएस सेंसस का बहुत कम समय में ये दे देता था। ठीक है, ही वाज पंच कार्ड टू इनपुट डेटा इनटू द मशीन। इनपुट डेटा देने के लिए मशीन को हम पंच कार्ड का यूज करते थे। ठीक है, तो टेबुलेटिंग मशीन क्या है हमारा? टेबुलेटिंग मशीन एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ठीक है, क्या है? टेबुलेटिंग मशीन क्या है हमारा? इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है जिसमें संख्या पढ़ने का कार्य छेद किए हुए कार्डों द्वारा किया जाता था। इस टेबुलेटिंग मशीन में छेद किया हुआ कार्डों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, इस मशीन में। इसका आविष्कार किसने किया था? हमने बताया था हरमन होलेरिथ ने। हरमन होलेरिथ जो थे उन्होंने इसका आविष्कार किया था। इन्होंने क्या किया था? एक होलेरिथ टेबुलेटिंग मशीन कंपनी का आविष्कार इन्होंने किया था। ठीक है, हरमन होलेरिथ ने टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना किया हुआ था, जो बाद में लेटर मर्ज विथ द सम अदर कंपनी टू फ्रॉम IBM कॉरपोरेशन। जो बाद में एक IBM कॉरपोरेशन से क्या हो गया? मर्ज हो गया, दूसरे कंपनी में ये मर्ज हो गया था। इनका जो बनाया हुआ कंपनी था, जो बाद में क्या हो गया था? वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट IT कंपनी टुडे। जो आज के डेट में जो विश्व का क्या है? एक IT कंपनी बन चुका है, वर्ल्ड बिगेस्ट। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया कि टेबुलेटिंग मशीन क्या होता है। तो आप लोग हरमन होलेरिथ साहब को फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, इन्होंने कैसे आविष्कार किया था और वो कैसी डिवाइस थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोगों को समझ में बहुत चीज़ें नई नई आई होगी, यही उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों से। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनिक का। ठीक है, एनिक, इसको बोलते हैं एनिक, ENIAC, एनिक। ठीक है, तो एनिक के बारे में हम लोग जानते हैं। इसके पहले, एनिक के पहले एक आया था हमारा, इसमें हमने लिखा नहीं है, बस ओनली हम आप लोगों को बता देते हैं। एक आया हुआ था मार्क 1 नाम का एक डिवाइस आई हुई थी 1944 में। ठीक है, एनिक के पहले एक मार्क 1 नाम का डिवाइस आया था 1944 में, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित किया हुआ कंप्यूटर था। ठीक है, किसके द्वारा बनाया हुआ कंप्यूटर था 1944 में, जिसका नाम था मार्क 1। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा बनाया हुआ एक निर्मित कंप्यूटर था मार्क 1। यह दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। आपको याद रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पज से। दुनिया का पहला कौन सा कंप्यूटर था? तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। तो आप बताओगे मार्क 1। ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर जो दुनिया का पहला था वो कौन था? मार्क 1। ठीक है, ये बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था मार्क 1 के बारे में। अब बात करते हैं किसका? एनिक का। ठीक है, तो एनिक का जो फुल फॉर्म होता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, पूरा कंप्लीट जो नेम होता है एनिक का। वाज इन्वेंटेड इन 1946 में। इसको कौन बनाया था? कौन कौन से हमारे जो वैज्ञानिक थे इसका आविष्कार किया था, उनका क्या नाम था? तो हमारे यूनाइटेड स्टेट के आर्मी के, ठीक है, कौन कौन से थे हमारे वैज्ञानिक, जिनका नाम था जोहन मोचली। क्या नाम था? जोहन मोचली और जोहन प्रेस्पर एकर्ट।
ये दो वैज्ञानिक थे हमारे यूनाइटेड स्टेट के, जिनका नाम था जोहन मैक्यूली और जोहन प्रेस्पर एकॉल्ट। ठीक है, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। एनिक वाज द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, इट वाज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा एंड डूइंग कैलकुलेशन एट ए वेरी फास्ट स्पीड। यह क्या था, सक्षम था डेटा को स्टोर करने के लिए और कैलकुलेशन को बहुत फास्ट करने के लिए। ठीक है, हाउ एवर इट वाज वेरी बिग ए साइज, लेकिन इसका जो साइज था बहुत बड़ा था। ठीक है, यूज ग्रेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड जनरेट ए लॉट ऑफ हीट। यह बहुत ज़्यादा क्या करता था, इलेक्ट्रिक एब्जॉर्ब करता था। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ये हीट उत्पन्न करता था। ठीक है, विच कॉजेज फ्रिक्वेंट मैल्फंक्शंस। ठीक है, जिसका कारण यह था कि बहुत ज़्यादा हीट और इस डिवाइस को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक की ज़रूरत पड़ती थी, जिसके द्वारा ये बहुत ज़्यादा क्या करता था, हीट उत्पन्न करता था। इसका ड्रॉबैक यही था कि ये बहुत ज़्यादा हीट बैक करता था और ये बहुत ज़्यादा इसको इलेक्ट्रिक की ज़रूरत पड़ती थी। जब ये डिवाइस अगर बाय द वे कभी ख़राब हो जाती थी, जिसमें कुछ फॉल्ट आ जाता था, तो उस फॉल्ट को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता था, क्योंकि ये साइज में बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता था, बहुत बड़ी डिवाइस थी उस समय की। ठीक है, ये इसके बहुत क्या कहते हैं, बैक ड्रा इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इस डिवाइस में क्या बोलता था, क्या यूज हुआ करता था, इनिक यूज वैक्यूम ट्यूब फॉर द सर्किट के लिए इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। एंड मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी के स्टोर करने के लिए इसमें मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। ठीक है, पंच कार्ड वेयर यूज टू इनपुट डेटा। जो पंच कार्ड था, ये इनपुट डेटा देने के लिए, मशीन को इनपुट डेटा देने के लिए इसमें पंच कार्ड का यूज करते थे। ठीक है, एंड द प्रिंट वाज प्रिंटिंग आउटपुट डिवाइस। और इससे हम हार्ड कॉपी के रूप में क्या करते थे, प्रिंटर का यूज कर सकते थे प्रिंट आउट लेने के लिए। ठीक है, ये इसका जो मेन पर्पज जो यूज करने का था इस डिवाइस का यही था। ठीक है, और ये हमारे यूनाइटेड स्टेट के द्वारा बनाया गया था। तो हमने आपको इसमें लाभ और इसका ड्रॉबैक बता दिया था इनिक के बारे में। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको और बता देते हैं संक्षिप्त में कि इनिक पहला डिजिटल कंप्यूटर था। अगर कोई पूछे कि पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन था, तो आप बताओगे इनिक। ठीक है, इसे यूनाइटेड स्टेट आर्मी के बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी में डेवलप किया गया था। किसके लिए, तो खाने की फायरिंग तालिका की गणना करने के लिए। ठीक है, इसको बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी में तो खाने की फायरिंग तालिका की गणना करने के लिए इसको पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के माने जाने जो हमारे जो वैज्ञानिक थे, जो प्रोफेसर थे, जॉन प्रेसर एकॉल्ट, क्या थे उनका नाम, जॉन प्रेसर एकॉल्ट और जोहन प्रेसर एकॉल्ट एंड जोहन मैक्यूली। ठीक है, ये जो दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, तो ये इसका इस डिवाइस का मेन यही काम था। और उसमें क्या क्या यूज किया जाता था आपको हम बता ही दिया था। इसमें वैक्यूम ट्यूब, पंच कार्ड, मैग्नेटिक ड्रम, प्रिंट आउट के लिए प्रिंटर का उपयोग हम कर सकते थे। इसका ड्रॉबैक ये था कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक इसकी ज़रूरत पड़ती थी, बहुत ज़्यादा ये हीट उत्पन्न करता था, इसका साइज बहुत बड़ा था, कोई अगर फॉल्ट आ जाता था डिवाइस में तो उसको बनाने में बहुत समय लग जाता था। ये इस डिवाइस का ड्रॉबैक था। अब बात करते हैं हम ईवेक का। ठीक है, इडवेक जिसको बोलते हैं इडवेक, ये इडवेक डिवाइस क्या होता है। ठीक है, तो इडवेक वाज ए फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हु वाज वर्क ऑन बाइनरी सिस्टम। यह बाइनरी सिस्टम पर काम करने वाला पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर था। ठीक है, जिसका नाम था इडवेक। ठीक है, इट वाज, मैंने इसका जो साइज बना हुआ था इस डिवाइस का, ये 30 टन में था, 150 फीट चौड़ा था। ठीक है, तो इट वाज
30 टन 150 फीट ब्रीथ इसकी चौड़ाई थी इन साइज में, ठीक है। मेन यूज ऑफ दिस डिवाइस वाज वेरी लार्ज कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा बड़े कैलकुलेशन की गणना करने के लिए इस डिवाइस का उपयोग किया जाता था, ठीक है, जिसका नाम था इडवेक, ठीक है। ये हमारे बाइनरी सिस्टम पर काम करने वाला पहला डिवाइस था, ठीक है। तो इडवेक उन पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों में से एक है जो बाइनरी सिस्टम का उपयोग करता था, ठीक है। ये बाइनरी सिस्टम का उपयोग करता था। यह 30 टन बड़ा और 50 टन चौड़ा कंप्यूटर था, ठीक है। यह बड़ी गणना करने के लिए काम करता था, इस डिवाइस का उपयोग किया जाता था, ठीक है। अब बात करते हैं हम यूनिक का, ठीक है। यूनिक जिसका यूनिक था एक यूनिक है, ठीक है। इसके बारे में हम जान लेते हैं क्या होता है। तो यूनिक वाज ए कमर्शियल कंप्यूटर, ठीक है। ये क्या था, कमर्शियल कंप्यूटर था जो संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित किया हुआ पहला कमर्शियल व्यावसायिक कंप्यूटर था। कमर्शियल कंप्यूटर का मतलब व्यावसायिक कंप्यूटर था। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह निर्मित पहला कमर्शियल कंप्यूटर था। द इन्वेंटर ऑफ दिस डिवाइस वाज, इसके जो आविष्कारक थे उनका नाम क्या था, जोहन प्रेस्पर एकर्ट। जोहन प्रेस्पर एकर्ट और जोहन मैचुली। जो एनेक के जो आविष्कारक थे वह भी इस डिवाइस के डिजाइन करने वाले भी वही दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जोहन प्रेस्पर एकर्ट और जोहन मैचुली, ठीक है। तो ये रहा हमारा यूनिक का मतलब जो संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। यह मुख्य रूप से जॉन प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मैचुली द्वारा डिजाइन किया हुआ ये डिवाइस था, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा और क्या क्या जाना, मेन हमने ये सीखा इस वीडियो में कि कंप्यूटर हमारा क्या होता है, ठीक है। कंप्यूटर के जनक कौन है और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का इतिहास क्या है, इसके बारे में हमने इस वीडियो में देखा और समझा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडर्न ऑफ कंप्यूटर मतलब आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कैसे कैसे हुआ, जिसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर हमारे खोजे गए, उसमें कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया गया था, उसमें क्या क्या उपयोग किया गया था, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से पोलाइटली रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारे पुराने जो सब्सक्राइबर हैं उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो हमारे नए यूज़र हैं इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड जो सर्किल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमको आपसे मोटिवेशन मिलेगा। और ये आप ही का चैनल है, जिससे आपका चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे और हम लोग नए ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ और नए ज्ञान के साथ आगे इस चैनल को बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।